हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल। आपको पता ही होगा कि एक प्रोफेशनल थंबनेल में कम्प्लीमेंट्री कलर का यूज होता है एंड एक बोल्ड सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है जिससे लोगों का ध्यान खींचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है एक वायरल थंबनेल का आइडिया कहाँ से लेते हैं या फिर 3D थंबनेल फोन में कैसे बनाते हैं। आई नो कि आप डिकोडिंग वाइटी या टिप्स एंड साई का थंबनेल डिजाइनिंग वाला वीडियो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या उन्होंने आपको ये बताया कि किस एलिमेंट को कहाँ और कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स की नॉलेज है तो वीडियो अभी स्किप कर सकते हो एंड नहीं तो वीडियो के इंटर रुको। कौन सा ऐप में थंबनेल बनाना है, कौन कौन से रूल का यूज करना है, 3D थंबनेल फोन में कैसे बनाते हैं एंड बहुत कुछ। ये सारे टॉपिक्स आपके थंबनेल का वो पार्ट है जिसके बिना भी थंबनेल बनाया जा सकता है, लेकिन CTR को इंक्रीज करने के लिए ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ये वीडियो के इंटर रुको, डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये मैं कोई हुक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा। ये वीडियो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ ताकि मेरे न्यू ऑडियंस को कभी भी अपना चैनल बनाए तो उनको बिगनर लेवल से स्टार्ट ना करना पड़े। और अगर इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज आपको हो जाती है तो आपका वीडियो पहले से बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर पैकेजिंग ही खराब हो तो वीडियो पे कोई क्लिक नहीं करता। और एक वीडियो की पैकेजिंग को इम्प्रूव करने में फर्स्ट नंबर पे आता है बेस्ट ऐप फॉर थंबनेल डिजाइनिंग। अभी तक आपने पिक्सल लैब, कैनवा या पिक्सआर्ट का यूज किया है थंबनेल बनाने में, लेकिन इन सारे ऐप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे पिक्सआर्ट में थंबनेल सेव करने के बाद ही थंबनेल ब्लर हो जाता है, वैसे ही पिक्सल लैब में क्लियर तो सेव होता है पर यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद थंबनेल ब्लर हो जाता है। मतलब कि इन सारे ऐप्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो सालों लग गए लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुई। लेकिन आज मैं जो ऐप्स बताने वाला हूँ उससे आप फोटोशॉप की टक्कर का थंबनेल बना पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ये ऐप्स में 3D एडिटिंग, मोशन ग्राफिक एंड VFX जैसे कई कमाल के फीचर मिल जाते हैं जिससे आप रियल फोटोशॉप की तरह ही थंबनेल बना पाओगे। लेकिन आप जान के शौक हो जाओ कि ये ऐप्स एक वीडियो एडिटिंग ऐप्स है और वो ऐप्स है लाइट मोशन। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भी इसी ऐप्स का यूज करता हूँ और इसमें जो जेड एक्सिस का ऑप्शन मिल जाता है जिसका यूज करके आप थंबनेल 3D बना सकते हो। लेकिन जो लोग इसका यूज वीडियो बनाने में करते हैं उनको तो पता ही होगा कि लाइट मोशन किस लेवल का ऐप्स है और थंबनेल का बैकग्राउंड कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐप्स में बैकग्राउंड काफ़ी आराम से बन जाते हैं। बस आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, अपने थंबनेल का साइज या 16:9 रेशियो में करके इफेक्ट का ऑप्शन में जाके सर्च करना है 4 कलर ग्रेडियंट और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लेना। एंड इफेक्ट में जाने के बाद कलर को अपने हिसाब से रख के खुद का बैकग्राउंड बना पाओगे। एंड एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके करेंट फॉर PNG पे सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना है, जिससे हाई रेजोल्यूशन वाला थंबनेल कर लोगे जिससे आप कहीं भी यूज करो लेकिन ब्लर नहीं होगा। लेकिन इतना सब करने का क्या फायदा जब आप एक एलिमेंट को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर चाहते हो कि आपका एलिमेंट ठीक से एडजस्ट भी हो और प्रोफेशनल लुक भी मिले तो ये पॉइंट को देख सकते हो। पॉइंट 2, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। रूल ऑफ थर्ड के बारे में यूट्यूब पे तो कई वीडियो है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अपने कैनवस को 3x3 के सेगमेंट में बांट दिया जाता है। लेकिन आप सच सच बोलो, क्या कैनवस को बांटने से आपका थंबनेल प्रोफेशनल या आई कैचिंग बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूल ऑफ थर्ड एक ऐसा कुआं है जिसमें आप जितने ही अंदर जाओगे उतना ही डिजाइन क्रिएट होते चली जाएंगी। इसलिए आप केवल ये 4 पॉइंट को समझ लो जिससे आपको थंबनेल बनाते टाइम हेल्प मिलेगी कि कौन से एलिमेंट को कहाँ और कैसे रखना है। फर्स्ट, ब्लू पॉइंट। ब्लू पॉइंट एक ऐसा एरिया है जहां व्यूअर का ध्यान ज़्यादातर कम जाता है। वहीं येलो पॉइंट वो एरिया है जहां ऑडियंस फोकस्ड रहती है। और वाइट पॉइंट को तो छोड़ी तो रेड पॉइंट वो एरिया है जहां किसी टेक्स्ट को पढ़ते टाइम नजर जाती है, क्योंकि हमारी आंखों को हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ने की आदत होती है। और यही कारण है कि येलो पॉइंट पे हमारा वो एलिमेंट रखा जाता है जिसे थंबनेल में मेन एलिमेंट यानी दिखाना होता है, क्योंकि व्यूअर आपके थंबनेल को जब भी देखता है तो वो फर्स्ट येलो पॉइंट पे ही देखता है, फिर रेड पॉइंट की तरफ। और जितने भी YouTube पे वायरल थंबनेल्स हैं उनका फोकस भी येलो पॉइंट ही है, आप देख सकते हो। लेकिन आप थंबनेल में अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐड करते हो तो आपको 20-80 रूल को फॉलो करना होगा, यानी 16:9 की कैनवस में 20% आपका फेस ही रहेगा, बाकी 80% में आपका थंबनेल। और इसी रूल को मिस्टर बीस्ट, मनोज डैन, एयर कैक जैसे क्रिएटर भी यूज करते हैं। लेकिन सोच रहे हो कि इतना करने के बाद आपका थंबनेल पे क्लिक आने लगेंगे तो आप गलत हो, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि मेन एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है। मैंने ये नहीं बताया कि थंबनेल की डिजाइन कैसे बनाते हैं। लाइक ये थंबनेल में केवल रूल ऑफ थर्ड का यूज करके एलिमेंट को फोकस किया गया। लेकिन क्या आपको पता है ये आइडिया डिजाइन कहाँ से लिया गया है? अगर जानना चाहते हो तो ये पॉइंट को देखो। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे बड़े क्रिएटर का थंबनेल आइडिया उनके खुद का होता है?
ऑफ कोर्स ना, क्योंकि वो सारे बड़े क्रिएटर जो आज के टाइम पे वायरल हैं वो सबसे बड़े चोर हैं। यस, मैंने भी इस वीडियो का थंबनेल डिकोडिंग वाईटी के इस वीडियो से चुराया है। और ऐसे ही कई सारे क्रिएटर हैं जो एक दूसरे के थंबनेल आइडिया चुरा के अपना खुद का थंबनेल बनाते हैं। और खुद डिकोडिंग वाईटी टिप्स एंड साइन ने भी इसी बात को माना है। बस उनके थंबनेल इसलिए यूनिक लगता है क्योंकि वो अपने कैटेगरी के बजाय दूसरे कैटेगरी के वायरल थंबनेल का आइडिया चुराते हैं। एंड ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ये देखो, मिस्टर बीस्ट का ये थंबनेल देखो जो इस वीडियो के थंबनेल से चुराया गया है। वैसे ही टिप्स एंड साई का ये थंबनेल देखो जो एआई गाय ने चुराया है। मिस्टर बीस्ट का ये थंबनेल देखो जो एयररैक ने कॉपी किया है। डिकोडिंग वाईटी का ये थंबनेल देखो जो टिप्स एंड साई ने चुराया है। और मार्केट में यही चीज चलती भी है, जो थंबनेल एक बार यूट्यूब पे वर्क कर गया वैसे ही थंबनेल को थोड़ा मॉडिफाई या अपने तरीके से रिक्रिएट करके बना दो। और इसी बात को ऑस्टिन क्लियोन अपने बुक स्टिल लाइक अ आर्टिस्ट में लिखा भी था, नथिंग इज कम्प्लीटली ओरिजिनल, टेक एक्सप्रेशन फॉर अदर एंड एड योर ओनर ट्विस्ट, डोंट कॉपी ब्लाइंडली इन्वॉल्व इट। मतलब दूसरे के थंबनेल से एक्सप्रेशन लो और उसमें कुछ अपना वैल्यू ऐड करके रिक्रिएट कर दो। लेकिन ध्यान रहे कि जो वीडियो वायरल हो उसी का थंबनेल से मिलता जुलता बनाना, ताकि उनका वीडियो ग्रो किया है तो आपका भी करे। लेकिन रुको, आपके माइंड में अब ये चल रहा होगा कि कॉपी कर लोगे तो क्लिक आने लगेंगे, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप स्टोरी टेलिंग का यूज नहीं करोगे। नंबर 4, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग को समझने से पहले ये थंबनेल देखो, यूसी अब टाइटल देखो और देख के बताओ कि क्या माइंड में क्या आ रहा है, क्या होगा इस वीडियो में। थंबनेल में साफ दिख रहा है कि सारे लोग मरने की हालत में, और टाइटल में क्लियरली लिखा है कि जो ज्यादा दिन तक ग्रोसरी स्टोर में रुकेगा उसको $2,50,000 मिलेंगे। इससे देख के अपने माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, क्वेश्चन आते हैं कि क्या हुआ होगा इनके साथ जो मरने की हालत में है। ग्रोसरी स्टोर कैसा था जिसमें लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। एंड आपने देखा कि एक थंबनेल और टाइटल को मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं। अगर आप भी अपने थंबनेल में एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हो तो कांग्रेचुलेशन, आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्टोरी टेलिंग वो चीज है जो ऑडियंस को लास्ट तक क्यूरियस करके रखती है। ठीक वैसे ही मैंने भी अपने थंबनेल में आई गोट 5 मिनट 7 सेकंड लिखा और टाइटल में मैंने ये लिखा था कि इनके ग्रो करने के सीक्रेट अप्लाई किए, जो कि लिटरली में वो वर्क कर रहा है, जिससे ऑडियंस क्यूरियस हो गई। और कौन कौन से सीक्रेट है, कैसे यूज किए हैं, क्या ग्रोथ रियल में मिली या नहीं, और जानने के लिए वीडियो देखे। लेकिन जानना चाहते हो कि फैक्टोहलिको ने अपने हर शॉर्ट्स को वायरल कैसे करता है तो वीडियो को जरूर देखना।